अच्छा भैया, अब हम जा रहे हैं और ये आपकी शॉप पे रखवा दें भाई? हमारे पास रखी हुई है, चलिए ठीक है, हम लोग आते हैं थोड़ी देर में। अल्लाह ताला फिर आपसे ले लेंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, चूल्हा हम शॉप पर रखने के बाद यहाँ पर आ गए। फहद मेरा भाई मुझे यहाँ लेकर आ गया और ये बकरा आपको नज़र आ रहा है, पता नहीं किसका बकरा है। शायद बकरीद पर इसको काटना भूल गए थे और ये अकेला अकेला घूम रहा था। यहाँ कर बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था मुझे। शायद मेरा दिल समंदर पर जाने का ही चाह रहा था, तो मेरे भाई फहद ने मेरी इस कैफियत को महसूस कर लिया और मुझे वहीं लेकर आ गया जहाँ मेरा दिल चाह रहा था। देखिए, बहन भाइयों के रिश्ते भी कितने अनमोल होते हैं। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, बहुत खुश रखे। यहाँ के बहुत दिल से इसके लिए दुआएं निकल रही थी, क्योंकि जहन एक हल्का सा हो गया था। उदासी तो खैर अपनी जगह पर है, दुख भी अपनी जगह पर है, लेकिन उसको हल्का करना और उसको भूलने के लिए मुझे शायद इन जगहों पर आने की ज़रूरत थी जो मेरे भाई ने महसूस की। यहाँ पे चरिंद परिंद, कबूतर और मुख्तलिफ कुदरती मनाज़िर दिख रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था, मेरी तबीयत में कुछ ऐसी ही सादगी है। ये कितने की दे रहे हैं आप? 50 की एक प्लेट। कितने की? 50 रुपए की एक प्लेट है फेफड़े की, और ये बाजरे की। ये आटा और दाना जो है ना 20 का है कि 50 के 50 के 3 नहीं है। बाजरे सस्ता है, फेफड़ा महंगा है। सही है, 50 का एक और ये 50 के 3। ला, एक प्लेट दे दें। एक प्लेट देगा जी। यहाँ आकर जो मुझे है ना शिद्दत से ज़ैनब की और याद आने लगी है, क्योंकि जब भी मैं बाहर निकला करती थी ना, तो थोड़ी देर में मुझे बस घबराहट होने लगती थी कि घर जाना है और ज़ैनब के काम मेरे मुंतज़िर हैं। मुझे उसकी अभी भी कमी बहुत महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कहीं से उसकी आवाज़ मेरे कानों में आएगी और अम्मा अम्मा कह के बस वो मुझे, उसकी आंखें जो है मुझे पुकारती थी, अम्मा मुझसे दूर ना जाओ। अगर मुझे पता होता कि ज़ैनब 5 साल की ज़िंदगी लिखवा कर लाई है, 2 महीने कम रह गए थे 5 साल के होने में, तो यकीन करें कि मैं एक लम्हे के लिए भी उससे जुदा नहीं होती। बहुत मुझे उसकी कमी महसूस होती है। हर लम्हा, हर सांस के साथ मुझे वो याद आती है। उसकी खिदमत नहीं थी, वो मेरी एक इबादत थी, और मुझे ऐसा लगता है मेरी सारी इबादत क़ज़ा हो रही है। खैर, समंदर पर आकर सुकून तो मिल रहा है बहुत ज़्यादा, और दिल चाहता है कि समंदर का ही कोई एक हिस्सा बन जाऊं, सारी ज़िंदगी के लिए यहीं बैठ जाऊं। यहाँ आकर मुझे एक प्यारी सी बच्ची भी मिली है। दिल चाह रहा था कि इसको गोद में उठाऊं, बहुत सारा प्यार करूं। बेख्तियार मेरा दिल ना छोटी छोटी मासूम बच्चियों की तरफ खींचता है, और मुझे हर बच्ची की सूरत अपनी ज़ैनब जैसी लगती है। सब बच्चों में मुझे अपनी गुड़िया रानी नज़र आती है, और ऐसी मोटी सी प्यारी सी पैम्पर लगाई हुई बच्ची, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ज़ैनब है। ये लो, चीज़ खाओगी? क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? क्या नाम है? नाम बताओ। आपकी बेटी क्या नाम है इसका? मरियम। मेरी बेटी का नाम भी ज़ैनब था। लग रहा है, देखो फात। हाँ, मगरमच्छ लग रहा है, ऐसा लग रहा है मगरमच्छ है पानी में। वाकई। वैसे अगर ये गंदगी ना हो ना यहाँ पे, तो लोग नीचे तक जाए पानी को नहाने के लिए। यहाँ पे फंगस बहुत है और पैर फिसलते हैं यहाँ पे। और ये आइलैंड ही छोटा सा, पता है? ये छोटा सा आइलैंड है। अच्छा। हाँ, आइलैंड है सारा। और ये सामने जो आ रहा है ना यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, ये पोर्ट ग्रैंड आ गया है। वो देखो, पोर्ट ग्रैंड आ गया ये वाला। ये जो है ना, ये पोर्ट ग्रैंड है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये पोर्ट ग्रैंड आ गया। और ये छोटे छोटे से आइलैंड है यहाँ पे, जो दरख्त लगे हुए ना, छोटे छोटे से। यहाँ में खुशकी है, खुशकी का हिस्सा है। इतना प्यारा कुदरती मंजर है। सुभान अल्लाह। नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। ये अल्लाह की शान है, नेचुरल है। और ये कश्तियाँ देखो, लोग मल्ला यहाँ से कश्तियों में लेके जाते हैं। ये पैसेंजर के हिसाब से पैसे लेते हैं।
चलो करीब से देखते यानी हैं। आओ। लॉन्च भी जाओगे? कितने लोग? आप थोड़ी जाएंगे, हम जाएंगे। लॉन्च भी लेके चलेंगे, क्या लेंगे? क्या लेंगे? वो मामा बैठा हुआ है ना। क्या मामा? क्या नेट के टावर कहीं? ये तो बात तो वो है कि भाई कारोबार में वैसे लॉन्च के कितने ले रहे हैं आप? लॉन्च भी कितने में लेके जाएंगे हमें? जी आपको 300 रुपए। दोनों 300। ये देखें लॉन्च खड़ी हुई है। ये सामने जजीरा है, घास बंदर नदी जटी का कितनी दूर लेके जाएंगे? ये जजीरे के अंदर घुमाएंगे 15-20 मिनट का रोड होता है। जजीरे के अंदर? जी जी। अच्छा, वहाँ पे सुना है कोई मगरमच्छ भी है मेरे ख्याल से? मगरमच्छ नहीं है यहाँ पे, रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। मुनासिब करना है। बिल्कुल आपको मुनासिब बोला। रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, बचेंगे हम। पकड़ सकते हैं रंग बिरंगी मछलियाँ वहाँ से? नहीं, वो जाल से आती है मछली। वैसे है कोई बेचता है यहाँ पे? यहाँ पे आते हैं वो छोटी बोट वाले फिशिंग। 200 रुपए ले लें हम दोनों को। 200 बहुत कम है, आप खाली नहीं नहीं, अभी नहीं, बाकी बाद में जाएंगे फैमिली के साथ। जजीरा देखो भाई, अगर आपको 200 लेते हैं पसंद तो अभी नहीं आया बैठ तो आप जाते पैसे भी नहीं अबे देंगे। नहीं, 200 नहीं, बाद में किसी और वक्त चलेंगे फैमिली के 200 साथ। लेते हैं तो अगर आप चलते हैं। जजीरा देखो। चल, अगर 200 लेते हैं तो चलते हैं, वरना चलो। बस जब फैमिली के साथ आएंगे ना इंशाल्लाह, फैमिली के साथ चलेंगे। डन हो गया आपसे? सही है, इंशाल्लाह ताला फिर चलते हैं। जज़ाकल्लाह। करके आओ ना। नहीं फिर साथ चलेंगे। ये बिल्डिंग जो है ना आज भी अंग्रेजों के नाम है। अच्छा, हाँ, ये वाली बिल्डिंग भी आज भी अंग्रेजों के नाम है, और ये वाली भी, वो जो देखी है ना वो भी। अच्छा, यहाँ से हम घूमते घुमाते समंदर से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए आते कुछ यहाँ तक आए तो भूख का एहसास होने लगा। फ़ाद ने, मेरे भाई ने मुझे कहा कि मेरे आप ही चलो, यहाँ पर हम बैठ के समोसे खाते हैं। जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ, मुझे बाज़ार की चीज़ें इतनी पसंद नहीं है, लेकिन बाहर निकल के हल्की फुल्की भूख लगी जाती है, तो मैंने एक आध समोसा ले ही लिया। क्योंकि फ़ाद के साथ बैठ के खाने का और बाहर बैठ के खाने का एक अलग ही मज़ा है। शादियाँ हो जाती हैं तो बहन भाई, फिर ये है कि बहुत ही कम ऐसा मौका मिलता है कि सब बहन भाई इकट्ठे बैठ के खाते हैं खाना या कोई ऐसी चीज़। अब ये है कि थोड़ी बहुत भूख लग रही थी तो मैंने भी सोचा कि कुछ खा लेते हैं यहाँ बैठ के। गरम गरम समोसे, उसकी खुशबू आ रही थी, तो इस बात का भी एहसास नहीं किया कि किस तरीके से बनाए गए होंगे। और वैसे भी है ना, फ़ाद मुझे इस बात की हर वक्त, जब भी मैं कोई ऑब्जेक्शन करती हूँ बाहर कुछ खाने पर, कहता है आप ही हर चीज़ पककर पाक हो जाती है। बहरहाल सफाई से ही बना रहे थे ये लोग, तो बस अच्छा लगा। आज का दिन भी काफ़ी मसरूफ़ गुज़रा और आप लोगों के साथ शेयर किया ही मैंने सब, क्योंकि बस अब मुझे यही करना है कि ज़ाहिर सी बात है ज़ैनब के चैनल को ज़िंदा रखना है, और बड़ी ही मोहब्बत और मेहनत से बनाया गया ये चैनल है। आप लोगों ने अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से बनाया अपनी शहज़ादी ज़ैनब का चैनल। तो बस अब किचन की जो भी मेरी ये सारी रिक्वायरमेंट है पूरी होंगी, और इसमें आप लोग मेरे साथ साथ रहेंगे। अपनी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और इस जब घर जाएंगे तो किचन की जो भी सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह वो व्लॉग भी आपके साथ अपलोड करूँगी। लेकिन बस ये कि जब भी वीडियो बनाऊँगी, असल में मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है, माज़रत चाहती हूँ, और अगर कोई फॉल्ट, कोई मिस्टेक हो जाए तो बस आप लोगों की मोहब्बत है जो दोबारा से मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ इस चैनल को। वरना यकीन करें मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी हूँ। सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं, मोहब्बत है, पता नहीं कौन सी ऐसी दुआ काम कर रही है कि मुझे सब्र आ गया। वरना यकीन करें मुझे बिल्कुल सब्र नहीं है, एक लम्हे का भी सब्र नहीं है। बस ज़िंदगी के दिन ऐसा लग रहा है अब मैं गिन गिन के गुजार रही हूँ। खैर फ़ाद यहाँ ले आया था मुझे चाय के ढाबे पर, और कहा कि आप ही यहाँ पे कट, पता नहीं क्या कह रहा था कि कट चाय होती है, क्या होती है, उसने यहाँ से बनवाई। तो भाई मैंने चाय को तो साफ़ मना कर दिया, क्योंकि ये जो थे ना, ये एक ही टप में सबके कप खंगाल रहे थे, और जब तक मैं दोबारा 2-3 बार वॉश नहीं कर लूँ, मैं तो कभी घर में भी इस तरह चाय नहीं पीती। लेकिन चाय इतनी शानदार लग रही थी, दूध पत्ती की चाय बना रहे थे। पठान की चाय तो होती भी इतनी मज़ेदार है, सारी थकन उतर जाती है। और हमारे फ़ाद को तो चाय की बहुत ही आदत है, ज़ीशान की तरह, क्योंकि दुकानदार लोग हैं
तो इनको चाय की बहुत ज़रूरत होती है। और कराची वालों को तो बहुत ज़्यादा ही चाय की तलब रहती है। शाम का टाइम भी हो रहा था लेकिन मैंने चाय नहीं पी और फ़ाद ने चाय पी। यहाँ से बस हम सब कामों से फ़ारिग होने के बाद यहाँ से हमने चूल्हे उठाए और घर की तरफ हमारा सफ़र था रवा दवा। शाम भी काफ़ी हो गई थी और घर जाकर कुछ मुझे खाना भी बनाना था। बस अब हम घर की तरफ रवा दवा हैं और शुक्र है हमें हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ मिल गई है। बस अब घर जाऊंगी तो बच्चियों का रिएक्शन देखूंगी कि वो कितना खुश होती हैं। वैसे मेरी बच्चियां भी घर की कोई चीज़ आती है ना तो बहुत खुश होती हैं। और इस वक्त तो समझ लें बस शाम का ही टाइम है और लोग अपनी जॉब से वापस घर की तरफ जा रहे हैं। कराची में ट्रैफिक का ये आलम है कि घर पहुंचते पहुंचते अगर आपके घर का रास्ता तकरीबन सफ़र आधे घंटे का है ना तो आप 2 घंटे में तो पहुंचेंगे। इतना ट्रैफिक जाम होता है कि बस कोफ्त आने लगती है। ऊपर से इतना हब्स हो रहा था कि बस बारिश के आसार भी हैं लेकिन बारिश किसी तरह होने को ही नहीं दे रही है। हब्स बढ़ता ही चला जा रहा है और ट्रैफिक ने तो समझ लें बिल्कुल ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया। इस कदर पुल बन चुके हैं उसके बाद पता नहीं कहाँ से ट्रैफिक का रश कम ही नहीं होता। ऐसा लगता है गाड़ी बस रेंग रेंग के चल रही है। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम भी अपनी घर की तरफ जा ही रहे हैं। बस दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से घर पहुँचें। घर आ गया। खैर सफ़र तो बड़ा अच्छा ही रहा और घर आ गए। ऐसा लग रहा है सुकून का सांस लिया है। यकीन करें हम काफ़ी देर से निकले हुए थे और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी देर के बाद आए घर में। कितना तवील सफ़र करा है। कराची तो फिर भाई कराची है। यहाँ निकलना या कोई चीज़ लेकर आना आसान नहीं होता। आप पूरा दिन ही रख लें अगर आपको कहीं दूर से कोई चीज़ लानी है ना, आपका पूरा दिन ही तकरीबन इसमें वेस्ट होगा। अच्छा ये है कि आप लोगों के साथ ना मुझे एक बात शेयर करनी थी कि आने वाले वक्तों में जो है ना शायद हमारा व्लॉग कुछ ऐसी नौइयत का हो कि हम आपको जो है शॉप्स का विज़िट करवाएं और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट जो है वो आपको शो ऑफ़ कराएं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पर लोग शॉपकीपर्स जो हैं वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारी शॉप पर आएँ और विज़िट कीजिए और रीज़नेबल प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट जो है वो आप हमारी दिखाएं दुनिया भर में। तो इंशाल्लाह हो सकता है आने वाला व्लॉग ऐसा ही हो। आप घर बैठे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट से लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। अपनी दुआओं में अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखिएगा। बस अब ये घर आ चुके हैं और परीशा बहुत खुश हो गई हैं देखकर, कह रही हैं कि बस हमें दिखाएं। लेकिन अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।